बचपन में मैंने एक चीज़ पढ़ा था, पैकिंग बाय जेरोम के जेरोम। मतलब जो पैकिंग होता है ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है और हर बच्चे को अभी, चाहे वो आईआईटी जा रहा हो, चाहे वो नीट दे के मेडिकल कॉलेज में जा रहा हो, और चाहे वो क्यों ना कोचिंग करने जा रहा हो, घर छोड़ के जब जाना पड़ता है तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है क्या क्या लेके जाए, क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए और किस तरह से लेके जाना चाहिए। जब घर छोड़ के पहली बार कोई बच्चा बाहर जाता है एंड अपना जो है घर छोड़ के जब जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक सारे काम माँ बाप कर रहे थे तो उसको उतना आइडिया भी नहीं था। अभी क्या होता है, माँ बाप ने सामान दे भी दिया, क्यों दे दिया वो भी नहीं पता। तो मैंने देखा कि अभी एक करेक्ट टाइम है इस वीडियो का कि आपके जानकारी में कोई भी बच्चा अगर अपना घर छोड़ के हॉस्टल के लिए, पीजी के लिए, मेस के लिए शिफ्ट हो रहा है, उसको ये वीडियो जरूर दे दे। वीडियो ना भी दे चलेगा, इसका जो क्यूआर कोड मैं दे रहा हूँ इससे एक आपका लिंक मिलेगा पूरा पीडीएफ का कि क्या क्या लेके जाना चाहिए और क्यों लेके जाना चाहिए। उसका एक सिस्टेमेटिक प्रोसीड्योर है जो हमें करना चाहिए। दूसरा बात हो रहा है कि कभी भी अगर आप पैकिंग करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा तरीका होता है, कभी भी मुझे पैकिंग करना होता है और मुझे बार बार पैकिंग करना पड़ता है, मैं क्या करता हूं, जो बेड है उसमें सारा सामान पहले रख देता हूं, पहले बैग में नहीं। जैसे होटल में भी मुझे पैक करना पड़ता है, तो होटल से जब रिटर्न आता है तो जो कुछ भी सामान है एकदम A to Z सामान को हम क्या करेंगे, पूरा बेड का एकदम व्हाइट उसका कवर होता है उसके ऊपर सारे एक साथ रख देंगे। देने के बाद फिर खाली बैग लेकर हम शुरू करेंगे पैकिंग। ऐसे आप भी सारे सामान को एक जगह में रखें एंड उसके बाद पैकिंग शुरू करें। पहले बैग में डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन कहाँ चला गया, ये होता है। दूसरा होता है जो लिस्ट मैं दे रहा हूँ, ये लिस्ट आप टिक करते जाए, मोबाइल में रख दो। ऐसा नहीं कि ये लिस्ट जो आपको प्रिंट आउट ही करना है, आप मोबाइल में भी टिक कर करके देख लो कि सारे आपके पास हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही हो जाएगा तो आप ध्यान रखें 100% आपका पैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा जुगाड़ मैं बना लेके आया हूँ कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 10 पढ़ के बाहर जा रहा है, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन करने का जा रहा है, नीट का क्वालिफाई हो गया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो आईआईटी जा रहा है, आईआईटी का प्रिपरेशन करने जा रहा है, एमटेक करने के लिए आईआईटी जा रहा है, ठीक है, बी करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, जहाँ भी आपका शुरुआत होगा हॉस्टल लाइफ, आपके लिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कंटेंट मार्केट में है भी नहीं कि क्या किया जाए, तो इसलिए ये सबसे पहला विषय है। तो ये सुन लो, क्योंकि ये देख लो, क्योंकि ये क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसका मैंने क्यूआर कोड दिखा रहा हूँ कि दिस इज द क्यूआर कोड, एंड इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। दिस इज द क्यूआर कोड एंड इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। क्या क्यूआर कोड पूरा आपको दिखाई दे रहा है? क्यूआर कोड दिखा दे रहा है, इसको स्कैन करें एंड उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। पूरा के पूरा पीडीएफ आपके लिए रेडी है, तो आप जो है देखते रहे और लॉजिकली आप बताइए। अभी अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि मेरे से मिस हो रहा है तो इसके जो कमेंट है उसमें ज़रूर बताएं कि सर इसका भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, सो दैट मैं और इसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, वीडियो में नहीं करूँगा तो मैं उसका पीडीएफ में रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको लगे कि सर का कमी हो गया, कि इस चीज़ का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो बहुत सारे मेरा बच्चे हैं जो देखेंगे, जो ऑलरेडी पीजी में रह रहा है, ऑलरेडी आईआईटी में रह रहा है, ऑलरेडी घर से बाहर है, तो आप अगर कोई भी चीज़ ऐसे नोटिस करें कि एक चीज़ में सर से गलती हुआ है तो मैं उसको मुझे ज़रूर इसमें कमेंट में बताएं, सो दैट मैं उसको ऐड करके जो पीपीटी जो हमारा पीडीएफ है उसमें ऐड कर दूंगा। हर बच्चे का इसमें फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका मतलब पैकिंग का टिप्स का नोट्स बनाया हूँ, तो पहले एक बार देख लो। पहले चेक करो हॉस्टल रूल। हॉस्टल जा रहे हो, पीजी जा रहे हो, उसका कुछ रूल होता है। सम हॉस्टल हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, कुकिंग अप्लायंसेस और फर्नीचर, कन्फर्म बिफोर हैंड
क्योंकि आपने सब कुछ सामान लेके पहुंचा और उसके बाद बोला हमारा यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो बहुत दिक्कत होता है। सामान लेके जाना पड़ेगा, लेके वापस आना पड़ेगा, ऐसे ना हो। हॉस्टल ऑफन हैव लिमिटेड स्पेस, प्रायोरिटाइज मल्टीपर्पस आइटम्स। जो भी चीज़ आप देखते हो कि आपको पहले पता करना है कि हमें कितना स्पेस मिलेगा, क्या सिंगल रूम मिलने जा रहा है, क्या आपको शेयर्ड रूम मिलने जा रहा है, अगर शेयर्ड रूम है उसमें कितना स्पेस हमारे पास मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रायोरिटाइज करेंगे कौन कौन सा सामान कितना क्वांटिटी में लेके जा सकता है। ठीक है, जो लोकल परचेस है, हम चाहते हैं कि टॉयलेट्रीज होता है, स्नैक्स होता है, सम स्टेशनरी कैन बी ब्रॉट नियर कैंपस एंड लगेज आपका स्पेस में उसका ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सारा सामान घर से लेके नहीं जाना है, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे लोकल परचेस करेंगे। कौन कौन सा लोकल परचेस करेंगे उसके साइड में लिख देना कि मैं लोकल परचेस करूँगा। लेवल एवरीथिंग, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि चाहे आपका क्लॉथ्स है, चाहे आपका बुक है, चाहे आपका गैजेट्स है, ये मिक्सअप होना ही है। कैलकुलेटर वो मिक्सअप होना ही है। जैसे कैलकुलेटर मिक्सअप होना है, उसके बैकग्राउंड में, उसके बैक साइड में आप जरूर परमानेंट मार्कर से अपना नाम लिख ले। ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि बाद में जाके मेरा था और मेरा था, उसी में पूरा मेरा था होता रहता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे कॉर्नर में था, सारे सिमिलर होता है। तुम जहाँ पे जा रहे हो सारे बच्चे एक ही टाइप का सामान खरीद के ले जाता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिक्स होता है चड्डी। ठीक है, चड्डी बनियान सुखाने जाओगे वो सारे मिक्स हो जाता है। अब उसका क्या करें ना, उसमें इसलिए चड्डी बनियान के नीचे इस टाइप का चीज़ आपने देखे होंगे, ऐसे टाइप का, लाइक दिस, ऐसे टाइप का स्टिकर होता है। इसके ऊपर घर में मम्मी को किसी को बोलिए कि इसमें नाम का, जैसे आपका नाम है उसका बोला अजय शर्मा, तो AS लिख दे। ठीक है, किससे, मार्कर से नहीं, वो धागा से लिखना पड़ेगा। जितना भी आपका कपड़ा होता है उसके जो भी आपका वॉशेबल सामान होता है उसमें धागा से ही लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें AS लिख दे। आपका मम्मी को बोलो जितना भी मेरा सामान अभी जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जीन्स है, इसमें भी दिक्कत होता है कि कौन सा जीन्स है। ठीक है, अगर जो बच्चे बाकी साइज का तब भी होता है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इन द अंडर गारमेंट्स, चड्डी बनियान, उसमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसलिए ये जितना भी सामान आपके पास होगा दैट शुड बी लेवल्ड। जब भी हॉस्टल में जाए, चाहे पानी का बोतल हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे मोबाइल हो, हर चीज़ के पीछे नाम लिखा होना चाहिए। मोबाइल में फिर भी सॉफ्टवेयर रहता है कि हमें पता चल जाता है, बट इसमें तो बिल्कुल बाकी चीज़ में तो नहीं रहता है। जैसे जो चीज़ में ऐसे मोबाइल में फिर भी आपका कि मेरा है कि किसी का दिख जाता है, लेकिन तुम क्या कैलकुलेटर में बता सकते हो मेरा है कि किसी का है? तो नहीं बता सकते। तो इसलिए ये लेवलिंग करना बेहद जरूरी है, और वो आपका घर से ही लेवलिंग करके लेके जाए। जितना भी चीज़ मिक्स अप हो सकता है, आपने देख लिया किताब है, किसी का भी किताब है, किताब के अंदर में आपने ऑब्वियसली अंदर में नहीं तो साइड में कहीं पे भी परमानेंट मार्कर से उसको मार्किंग कर दे। जो वॉश नहीं करना है परमानेंट मार्कर से मार्किंग करे, और जो वॉश करना है, जो आपका धोना है, उसके अंदर में धागा से लिख ले। दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग है जो आपको करना है, क्योंकि मिक्स अप अब तक होता नहीं था, घर में रहते थे, वो अलग ही बात है। क्लाइमेट कंसिडरेशन हमेशा करें कि आपका ह्यूमिड क्लाइमेट है कि आपका विंटर है, कौन सा लोकेशन में आप जा रहे हो, उसके हिसाब से आप सबसे पहले इसको प्रायोरिटी करें। मैंने देखा टोटल 9 टाइप्स का मैंने इसको कैटेगराइज कर पाया। 9 टाइप का आइटम्स हमें चाहिए होता है। सबसे पहले था डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी। ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है इसको एक एक कॉपी हमेशा सॉफ्ट कॉपी मेल करके रखे। ठीक है, अपना मेल में ये एक एक कॉपी हमेशा होना चाहिए, चाहे आपके पास रहे, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल रहे, आपके पास फोटोकॉपी रहे, बट एक एक कॉपी हर चीज का, आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, इसका मेल आईडी में, खुद का मेल आईडी में, खुद का घर में आप खत लिखोगे इसके बाद, तो खुद का मेल आईडी में मेल करके भी तो देख लो। ठीक है, इसके बाद आपको लगेगा आप घर में, आप जब जा रहे हो ना बाहर, आप खुद का घर में खुद को खत लिखना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका खुद का मेल आईडी में खुद ही भेज देना, ये पॉसिबल है। तो इसके चक्कर में खुद का मेल आईडी में खुद ही भेज के रख दो कि ये डॉक्यूमेंट है, एडमिशन लेटर, ठीक है, इंस्टीट्यूट का आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर आईडी प्रूफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 बार आपके पास हमेशा होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट जो 10, 12 जो भी आपके पास था, मेडिकल रिकॉर्ड, अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब अगर आपका डायरेक्ट जरूरत नहीं है तो आपने सिर्फ इसको मेल करके रखे, ओरिजिनल आपको कैरी करने का जरूरत नहीं है। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म्स एंड फीस अगर रिसिप्ट अगर आपने दिया तो। अब आता है स्टेशनरीज में क्या है,
ना नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हाईलाइटर, मार्कर, स्टिकी नोट्स, फोल्डर्स फॉर द फाइल ऑर्गेनाइजर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग मेडिकल स्टूडेंट के, लैपटॉप इफ अलाउड। ये भी ध्यान रखें कि आपका बहुत सारे पीजी है जहाँ पे आपका बहुत सारे हॉस्टल है जहाँ पे लैपटॉप अलाउड नहीं है, वो ध्यान रखें। यूएसबी का ड्राइव होना चाहिए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होना चाहिए, और सारे का मार्किंग होना चाहिए। ये पेन ड्राइव दुनिया में सबके साथ मिक्स होता है, उसके लिए उसका उसमें हमेशा उसको लेबल कर ले, ना मार्किंग करे, मतलब आपका परमानेंट मार्कर से। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसके हमेशा परमानेंट मार्कर से मार्किंग करे, ठीक है। प्लानर एंड डायरी फॉर टाइम मैनेजमेंट ये भी चाहिए। तो ये आपका पहला, ऐसे कितना है, ऐसे मेरे पास 9 स्लाइड है, तो ऐसे 9 स्लाइड है, दैट इज सफिशिएंट। उसके ऊपर साइड में टिक करे, बात खत्म करे। जैसे क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग में आपका क्लाइड मिक्स से 5-7 सेट कैजुअल क्लॉथ रखना चाहिए टी शर्ट, क्योंकि अभी तक मामी घर में कपड़ा धोती थी, आपको पता नहीं चलता था, आप उतना जल्दी जल्दी धोएंगे नहीं, गंदा पहनना पड़ेगा, इसलिए इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी रखना है। 5 to 7 सेट तक को रखना पड़ेगा। 2-3 सेट फॉर्मल अटायर में, ये बहुत ही अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के लिए कभी जरूरत पड़ता है, अच्छा वाला सामान 2-3 सेट रख दे। ट्रेडिशनल अटायर में आपका कभी कभी अगर कल्चरल इवेंट होगा, कुछ होगा, उसके लिए एक ही रखे, दैट इज सफिशिएंट। नाइट वेयर एंड अंडर गारमेंट्स आपका 10 to 12 पेयर्स, ये ज़्यादा रखना अच्छा है, क्योंकि रोज चेंज करें नहीं तो बदबू हो जाएगा, खुजली हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए जो नाइट वेयर एंड अंडर गारमेंट्स है ये सफिशिएंट क्वांटिटी में रखे। एंड सारे जितना भी शर्ट, टी शर्ट और जो भी है उसमें मार्किंग, जो मैंने बोला कि उसमें हमेशा मार्किंग होना चाहिए। स्वेटर, जैकेट, विंटर एसी एंड रेनकोट एंड अम्ब्रेला। अगर आपका कभी मानसून कहीं पर आता है, जैसे बहुत सारे, जैसे मुंबई जा रहे हो, मुंबई आईआईटी जा रहे हो, वहाँ पे तो 100% रेनकोट अच्छा सा लेके जाना, ठीक है। अगर आपने चेन्नई जा रहा हो, उसमें भी 100% एक रेनकोट और अम्ब्रेला से भी ज़्यादा काम करता है रेनकोट, तो रेनकोट रखे ऑब्वियसली। 1 to 2 पेयर ऑफ कैजुअल शू एंड स्नीकर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बाथरूम जाने के लिए हमेशा जो वॉशेबल है ये चीज़ का जरूरत पड़ता है। फॉर्मल शू एक भी चलेगा, एक बाद में आप वहाँ पे खरीद सकते हो बाद में, बट एक तो लेके जाना। स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स जो आपका हॉस्टल यूज़ के लिए बहुत जरूरी है। बेल्ट एंड सॉक्स जो है 7 to 10 पेयर्स, तो आपका बेल्ट साथ नहीं, बेल्ट एक ही चाहिए, 1 और 2 मैक्सिमम। जो सॉक्स है 10 to 7 पेयर्स होना चाहिए। हैंडकरचीफ उसका भी आपका 7 to 10 पेयर्स होना चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा 10 दिन में आप एक बार धोएंगे, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ 7 दिन में एक बार आप धोएंगे, तो उसके हिसाब से चले। कैप्स एंड हैट्स अगर कभी सन प्रोटेक्शन का जरूरत पड़े तो, ठीक है। ये आपका हो गया क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल केयर एंड हाइजीन। जो पर्सनल केयर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर। ध्यान रखें ये सारी चीज़ आपने अगर लेके जाना है, ऐसा बात नहीं है, आप जो चीज़ लेके जा रहा है उसको वहाँ पे टिक कर दे। जो लेके नहीं जा रहा है कि मैं वहाँ पे खरीदूंगा, तो उसके लिए वहाँ पे मार्किंग कर ले कि वहाँ पे जाके खरीदूंगा। तो सो दैट आपको क्या होगा कि आप पूरा लिस्ट जैसे मोबाइल में डाउनलोड कर लो, मेरा ऐसे QR कोड दे के रखा हूँ, QR कोड से आप देख सकता है, इसमें PDF मिल जाएगा, और नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दिया हुआ है। एक क्लिक करके आपने मोबाइल में सेव कर लो, उसके बाद मोबाइल टिक करके कर लो कि कौन कौन सा आपको आपने लेके जा रहे हो और कौन कौन सा वहाँ पे खरीदोगे, ठीक है। शैम्पू, कंडीशनर, सोप, बॉडी वॉश, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, शेविंग किट, रेजर क्रीम, डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, हेयर ब्रश, कोम, हेयर ऑयल, ठीक है, नेल कटर, स्मॉल सीजर्स एंड फेमिनाइन का अगर कोई गर्ल्स है तो उसके लिए अपना जो हाइजीन के लिए। ये होता है टॉवेल्स। टॉवेल्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बंदा वहाँ पे जाके धोता नहीं है, बार बार टॉवेल्स धोना, सुखाना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे गंदा होता रहता है और इससे कितना ज़्यादा बीमारी फैलता है आपको पता नहीं है। तो इसलिए ये वाला हमेशा ध्यान रखें। लॉन्ड्री डिटर्जेंट, आपका डिटर्जेंट, ब्रश एंड बाकेट आपका होना चाहिए। जो बाकेट जो है दैट इज बाकेट एंड मग, जो आपका बाकेट है, बाकेट एंड मग जो है वो होना जरूरी है। स्मॉल मिरर, एक छोटा सा मिरर आप हमेशा रखें, जो आपका कभी दाढ़ी बनाने में काम आएगा, कभी वो करने में। बोला सर वहाँ पे बड़ा मिरर हो सकता है, बट एक आपके पास छोटा सा होना चाहिए। टिश्यू, वेट वाइप्स एंड हैंड सैनिटाइजर ये भी होना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा नहीं सारे आपको लेके जाना है, मैं लिस्ट बनाया हूँ क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसके कौन कौन सा लेके जाओगे और कौन कौन सा वहाँ जाके लोकल खरीदोगे, उसमें टिक कर लो। बेडिंग, बेडिंग में बेडशीट, पिलो कवर तो 2 सेट आपको चाहिए ही चाहिए। ब्लैंकेट और कंफर्टर आपको चाहिए सीजन के हिसाब से। मैट्रेस जो है कुछ पीजी में देता है, कुछ पीजी में घर से तो लेके नहीं जा सकते, खरीदना पड़ेगा, वो वहीं पे जाके खरीदा जा सकता है, ये आप घर से लेके नहीं जा सकते। अब स्टोरेज के लिए एक हमेशा ध्यान रखें, स्मॉल बैकपैक आपका होना चाहिए फॉर क्लास के लिए, एंड स्टोरेज बैग होना चाहिए जिसमें मैं चाहता हूं उसमें लॉक होना जरूरी है। जो भी आपका स्टोरेज बैग होगा उसमें लॉक रहना बेहद जरूरी है।
लॉन्ड्री बैग फॉर द डर्टी क्लॉथ्स, एक लॉन्ड्री बैग आजकल फोल्डेबल आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप लेके जाए, नहीं लेके जाए तो वहाँ पे खरीदे। वाटर बोतल 1 से 2 लीटर का वाटर बोतल, जैसे मेरे पास हमेशा वाटर बोतल होता है, आपने देखा होगा, तो आप भी ऐसे 2 बोतल रखे, एक में भी चलेगा क्योंकि उतना ज़्यादा आपका जरूरत नहीं है, बट 2 रखना सही है। हैंगर्स फॉर क्लॉथ्स, जैसे हैंगर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे कपड़ा को हमेशा प्रेस करके फोल्ड करके आप नहीं रखेंगे, तो एटलीस्ट 12 जो सेट आता है हैंगर का वो रखें। स्मॉल लॉक एंड की, हमेशा ध्यान रखें कार्डबोर्ड नोट को लॉक करने के लिए छोटा छोटा की का जरूरत पड़ता है, वो लॉक रखें। एक्सटेंशन बोर्ड, एक एटलीस्ट आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड विथ सफिशिएंट उसमें पोर्ट होना चाहिए। एंड मैंने जो यहाँ पे यूज़ करता हूँ बहुत ही अच्छा वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सारे यहाँ पे जरूरत पड़ता है। मुझे लगता है बेलकिन का है, हाँ एक बेलकिन का होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, वो कभी ख़राब नहीं होता है, वो आपका अच्छा चलता रहता है, वो आप यूज़ कर सकता है। एंड स्मॉल डस्टबिन फॉर पर्सनल यूज़, छोटा सा डस्टबिन आपने जरूर रखे, और ये नहीं कि लेके जाना है, वहाँ पे खरीदना तो उस पर टिक करो, वहाँ खरीदेंगे। एंड क्लॉथ डाइंग रैक एंड रोप विद द क्लिप्स, बहुत सारे केस में हमारा केस में रैक का जरूरत नहीं पड़ता है, स्पेस होगा नहीं होगा, तो वहाँ पे देख लेना, अगर स्पेस है तो रैक खरीद लो, और नहीं तो आपका रोप खरीद लो, रोप लगा के उसके ऊपर क्लिप खरीद लो, उसका क्लिप से दबाने के लिए, एक सेट क्लिप से हो जाता है। एंड इसके बाद आता है हमारा टोटल मैंने बोला 9 टैब्स है, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स होता है, मास टैब, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ईयरफोन, लैपटॉप और टैबलेट जो भी आपका सॉफ्टवेयर उसमें होना चाहिए, पावर बैंक एटलीस्ट 10,000 मिली एम्पियर आवर का सबके पास एक एक होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल में जो आता है कि आपका हॉस्टल का अगर केटल अलाउड है तभी लेके जाना, नहीं तो मत लेके जाना। डेस्क लैंप, आपका रिचार्जेबल लाइट, ये आपका हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम में बिजली का शॉर्टेज होगा तो वहाँ पे आपका दिक्कत करेगा। ईयर प्लग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा ईयर प्लग कैसा होता है, छोटा सा ऐसे पिन होता है, ऐसा लगा दो, क्योंकि अभी तक आप घर में थे, बाहर का शोर आपको अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन आज के ज़माने जब जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, बट उसके बाद भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको ईयर प्लग और नहीं तो नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन ऐसे टाइप का रखना जरूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इस पर्पस, जो पढ़ाई करना है तो उसके लिए आपको ये पर्पस का जरूरत पड़ेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें कुछ मेडिकल चीज़ होता है, जैसे फर्स्ट एड किट आप ले लो, जैसे उसमें बैंडेड रहता है, एंटीसेप्टिक रहता है, कॉटन रहता है, कॉमन मेडिसिन में पैरासीटामोल, पेन रिलीफ ऐसा रहता है, प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो आपका वो रखे, बट ये सारे जो चीज़ें जैसे प्रिस्क्रिप्शन हो गया, सब हो गया, आप ना मेल में एक एक मेल करके रखो। एंड रीयूजेबल फेस मास्क आपका जरूरी है, मास्क का जो है आजकल बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। भूलना नहीं, दैट इज मॉस्क्यूटो रिपेलेंट, ठीक है, भूलना नहीं, क्योंकि तेल एक ही दिन में निकाल देगा मॉस्क्यूटो, वो किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चाहे वहाँ पे जाके खरीदे, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ खरीदे, मैं जैसे करता हूँ इसको हमेशा लेके जाए, जो भी आपका पसंद है वो मॉस्क्यूटो रिपेलेंट आप लेके जाए। जैसे हम बंगाल से आता है, बंगाल में बहुत ज़्यादा मच्छर होता है, हमारे पास जब भी हम घर से निकलते हैं एक मॉस्क्यूटो नेट हमें मिलेगा ही मिलेगा, शादी होता है उसमें मॉस्क्यूटो नेट मिलता है हमारा जो इससे मिलता है, एक मॉस्क्यूटो नेट आपका पक्का मिलेगा। ऐसे मॉस्क्यूटो नेट जो है एक अगर हो तो अच्छा है, नहीं तो आप मॉस्क्यूटो रिपेलेंट तो 100% लेके जाएं। इवन इफ जो स्मॉल टॉर्च एंड फ्लैश लाइट, एक छोटा सा जो टॉर्च है, बहुत सारे केस में आजकल मोबाइल से ही फ्लैश लाइट हो जा रहा है, तो अगर आपका मोबाइल से ही चल जाएगा ये बात आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल, आप लेके भी जा सकता है, और नहीं तो कोई जो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आता है स्टडी का, बोला सर सबसे लास्ट में नहीं, अभी भी और है, 9 to 9 टोटल ये है। बुक्स एंड मटेरियल्स, मतलब टेक्स्ट बुक आप देख लो पहले, सिलेबस, ऐसा नहीं होता है कि जो जरूरत नहीं है वो भी लेके चले। देखो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि ये घर नहीं है कि आपके लिए 100% स्पेस आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए सामान किताब जो नेसेसरी है उसमें भरना है, आप ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी भर दे। रेफरेंस बुक्स, ठीक है, लैब कोट, ड्राफ्टिंग टूल्स मतलब जैसे हमारा इंजीनियरिंग में आपका T2 एक बोर्ड, ये सब सारे चीज़ होता है, बट ये वहाँ पे जाके लेना होता है, इसका यहाँ से घर से नहीं लेके जाना है। जो बाकी है डेस्क ऑर्गेनाइजर, व्हाइट बोर्ड, पिन अप करने के लिए, एंड स्टिकी नोट्स, ये सारे आपके पास होना चाहिए। एंड ये ऐसा नहीं कि लोकल, वहाँ पे लोकल परचेज भी किया जा सकता है। जो आपका आता है दैट इज़ फूड एंड स्नैक्स, जो है नॉन पेरिसेबल स्नैक्स, बिस्कुट, नट्स, नूडल्स, मतलब क्या करोगे, मैगी तो लेके जाना ही है ठीक है, मैगी बनाने का तो होना ही चाहिए, कभी खाने का जो होगा, हमारा बंगाल में होता है मुरमुरे लेके जाता है, हम लोग का कहीं भी जाता है मुरमुरे लेके जाता है। स्मॉल कंटेनर्स फॉर फूड स्टोरेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खरीदना है, क्योंकि आप धोगे नहीं ढंग से, आप उसको यूज़ करते जाओगे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कंटेनर लेना।
प्लेट, स्पून, फॉक एंड मग, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है ये आपका ध्यान रखें कि कुछ तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्लेट नहीं तो थाली, कुछ कंटेनर ऐसे तो होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका जो पर्सनल आइटम है उसका फैमिली फोटोज, बहुत सारे केस में आपका जो भगवान को आप मानते हो उसका, उनका फोटो, जर्नल और स्केच, अगर आपका हॉबीज़ है तो कोई इंडोर गेम्स के लिए कुछ अगर हॉबी आपका है तो वो लेकर रखें। डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई सेटअप, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश। ऑब्वियसली हमेशा जो हॉस्टल है तो इसमें मिनिमम से मिनिमम कैश यूज़ करने का कोशिश करना। मेनली आप यूपीआई को यूपीआई पेमेंट करने का कोशिश करना, ठीक है। जनरली जो है कैश लेके प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि कैश जो है एकदम लिस्ट अमाउंट आपके पास होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो पेमेंट है थ्रू यूपीआई करें। स्मॉल वॉलेट और मनी पर्स से तो आपको होना ही चाहिए, बट स्मॉल वॉलेट रखें, और ये एक लोचा का चीज़ है, ध्यान रखें, दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा आप लॉक के अंदर रखें, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश ये आपको हमेशा सेव करेगा कि अगर थोड़ा बहुत कैश रखे, जो जैसे 10 रुपया 20 रुपया जो बाहर जाना पड़ता है कि उसको कहाँ से यूपीआई देंगे, जहाँ पे यूपीआई का नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट, लीस्ट अमाउंट ऑफ कैश लेके ही आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऑप्शनल आइटम में आपका जो होता है इंटरेस्ट के हिसाब से ये बहुत ही, आप अगर योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपका ई बुक का ये है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, कुछ बच्चे का जैसे गिटार बजाता रहता है तो आप गिटार लेके जाइए, ठीक है। कोई माउथ ऑर्गन बजाता है उसको लेके जाइए, किसी का मतलब जो आपका इंटरेस्ट है। अगर आपने स्पोर्ट्स में आपका होता है बैडमिंटन का रैकेट, क्रिकेट बैट, ये सब सारे होता है, तो मतलब आपने देख लिया कि जो आपका जरूरत ही नहीं उसको काट दो, भाई मेरा इंटरेस्ट का नहीं है। आपने अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, मेरे लिए जरूरत नहीं है, तो उसको काट दो, क्रॉस कर दो। मैं योगा करता ही नहीं हूँ तो योगा मैट आपका जरूरत नहीं है, तो इसके चक्कर में ई बुक हमारा काट, ये जो चीज़ ऑप्शनल आइटम है। तो टोटल आपने देखा कि क्या क्या करना है। और दूसरा जो प्रोसीजर मैंने बताया हूँ कि कभी भी पैकिंग करना, जो पैकिंग करना होता है, कभी भी बैग में भर भर के पैकिंग नहीं होता है। हमेशा आपने बेड जो होगा उसके ऊपर एक अच्छा सा बेडशीट लगाओ, और उसके बाद सारा सामान को उसके ऊपर रख दो, जितना भी है मंडल का लिस्ट है, ये आइटम मैंने क्यूआर कोड भी दिया हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। आप मेरे जो आइटम लिस्ट है, ये आइटम लिस्ट, और मैंने बोला हूँ कोई भी बच्चे को अगर लगे कि इससे मंडल कुछ भूल चुका है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोला हूँ कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका कमेंट करके तुरंत बताएं, सो दैट मैंने इसका जो पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ में मैंने इंक्लूड कर दूंगा, तो सो दैट हर बच्चे इस देश का एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा पीडीएफ मिल जाए जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। कभी भी आपका कभी भी कहीं पे जाना है, मंडल का लिस्ट निकालो, मोबाइल में सेव करके रख दो, नहीं तो मेल में रख दो, सो दैट उसको लिस्ट निकालो और लिस्ट देख देख के जो जो चाहिए वो प्रिपरेशन कर लो। तो ऐसे आपका घर से जाके कहीं पे कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सब कुछ मैंने बता चुका हूँ क्या क्या यहाँ पे चाहिए। एंड और अगर कोई मिले तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो कमेंट्स है, कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको मैं इंक्लूड करूँगा। बोले सर इसके बाद हमारा जो प्रचार है थोड़ा सा प्रचार कर ले, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट चीज़ है कि जो बच्चे अभी जा रहा है वो तो ठीक है, बट एक है कि घर से ना जाके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है कि अनअकैडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको इसका कोई आइटम का जरूरत नहीं है, घर में बैठ के आप पढ़ाई करें, नथिंग इज नीडेड। तो इसके लिए हमारा जो खुश रहो कोड यूज़ करें, और ये आपका डिस्काउंट कोड है जो मेरा दे रहा है, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोड है, खुश रहो लगा के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका आपका ध्यान रखें कि सुपर 30 एक बैच है जिसमें एक्चुअली सीट बहुत ही कम है, तो इसलिए हो सकता है आप जब वीडियो देखोगे तब तक ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आपको चेक करना है कि इसमें एक ही तो सीट आपको चाहिए, तो आपके लिए अगर एक सीट अवेलेबल है कि नहीं, मुझे एक बार इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना, सो दैट मैं चेक करके बता दूंगा। अगर एक सीट है आपको मिलेगा, अगर ख़त्म हो जाए तो नहीं मिलेगा, तो तब क्या करें, तब आपको जनरल जो आपका ये है उसमें एडमिशन कराएंगे, एंड उसके बाद भी हम आपको गाइड करेंगे। बट ये अलग गाइड है आपका, फिर मेरा अंडर में पूरा गाइडेंस होता है। तो इसके लिए अगर ये आपको मिल जाए तो आप ज्वाइन करें, और इसको नहीं मिलता है तो आप जाके नॉर्मल बैच में ज्वाइन करें। तो इस तरह से हमारा बहुत सारे बैच चलता रहता है। आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है, तो ये जैसे आपका बैच देख रहा है सारे टाइप का, जब जो एग्जाम होता रहता है तब तक हमने कराता रहता है। गेट, IAS एंड PSU 300 डिफरेंट एग्जाम है जिसका प्रिपरेशन हम साथ साथ कराता है। इसलिए आप जो 300 डिफरेंट एग्जाम का जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 300 डिफरेंट एग्जाम आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप इतना 300 डिफरेंट एग्जाम दे सकते हैं। उसका लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि 300 डिफरेंट एग्जाम आप यहाँ से
स्क्रीनशॉट लेकर आप चेक भी कर सकते हैं। 300 डिफरेंट एग्जाम है जो इंजीनियर दे सकता है आफ्टर इंजीनियरिंग। तो आपका इंजीनियरिंग करने के बाद ये 300 एग्जाम देने का आप लायक बन जाते हो। सरकारी एग्जाम है तो 300 सरकारी एग्जाम देने के बाद भी एक में भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके चक्कर में आपको प्रिपरेशन ढंग से करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फोर्थ ईयर का हो, सारे बच्चे के लिए मेरे पास प्लान है। उसके लिए आप क्या करें, सिर्फ मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे कि सर मुझे, मैं इस ईयर में हूँ, मुझे क्या चाहिए सब्सक्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपका गाइड करके उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट होता है इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं सारा कराता हूँ। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर। ये नंबर पे नंबर हमेशा सेव करें एंड उसी में व्हाट्सएप करें।